साथियों, सिंगरौली में हूँ और साथ में राजेश सिंह जी हैं। खनाना बैरियल के बगल चुरकी के पास एक ज़मीन का विवाद चल रहा है। तहसीलदार दुधमनिया द्वारा सैकड़ों आदेश जारी किए गए हैं बेदखली का, पर दुख इस बात का है कि वो आदेश केवल कागज़ के पन्नों तक ही सीमित रह गया और आज स्थिति यह आ गई कि पक्ष विपक्ष दोनों में मारपीट, गाली गलौज जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी। तो आइए हम इनसे जुड़कर जान लेते हैं क्या पूरा मामला है, विवाद क्यों हो रहा है और जो आदेश जारी हुए हैं कब हुए हैं, किन परिस्थितियों में हुए हैं, तो बता दीजिए आप। मैं आपको बता दूं, 2 वर्ष पहले हमने सुभाष गर्ग जी से 5 एकड़ 2 डिसमिल ज़मीन खरीदी थी। उनकी कुल ज़मीन 5 एकड़ 12 डिसमिल थी, जिसमें 10 डिसमिल एनएच में मुआवजे में चला गया। 5 एकड़ तो 10 डिसमिल जो एनएच में गया वह यह साबित करता है कि वो नेशनल हाईवे से सटी हुई ज़मीन है। मेरी ज़मीन की चौड़ाई लगभग 1000 फीट है और उसमें मुझे मात्र 50 से 60 फीट सामना मिल रहा है। बाकी लगभग समझ लीजिए 900 फीट पूरा इंक्रोचमेंट ज़मीन का किया हुआ है। वहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्हें सारी चीज़ें पता है, लेकिन वो सच्चाई को बदल कर झूठ का रास्ता अपना रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं मुझे जो कारण बार बार मैं वहाँ जाता हूँ तो यही समझ में आता है कि राजनीति से वह उत्प्रेरित होकर आज जिले में, चूँकि यह मुझे कहने में कुरेज नहीं है कि विधायक की जाति के नाम पर इतनी किरकिरी हो रही है, और मैं दोष विधायक जी का नहीं दूंगा, लेकिन उनकी जाति का इतना दुरुपयोग पूरे जिले में किया जा रहा है कि जो वर्ग के लोग हैं वह पता नहीं क्यों इस समाज में लोगों को ठीक ठाक देखना नहीं चाहते हैं या क्या द्वेष रखते हैं, जिसका कहीं ना कहीं मुझे भी सामना करना पड़ रहा है। मैं बता दूं कि मेरे ज़मीन के सामने, जस्ट सामने सड़क और मेरे ज़मीन के जो बीच का हिस्सा है वह सड़क का 50 होता है। उस 50 को सरकारी ज़मीन घोषित करके लच्छनधारी साहू नामक व्यक्ति और उसका लड़का संतोष साहू, यह दोनों जबरन वहाँ 2 कमरे बना लिए। पहले इन्होंने कहा कि जब आपको ज़मीन की आवश्यकता होगी, हम होटल चला रहे हैं आजीविका के लिए, जब आपको ज़रूरत होगी हम हटा लेंगे। लेकिन चूंकि गरीबी का इन्होंने हवाला दिया हमें, हमारा दोष यही है कि हम यहाँ के बड़े व्यापारी हैं और सामान्य वर्ग के राजपूत परिवार के हैं, और हमारा कोई दोष नहीं है। बाकायदे हमने जो गवर्नमेंट की स्टाम्प ड्यूटी है वो जमा की है, ज़मीन की चौहद्दी कराई है, ज़मीन का सीमांकन कराया, पटवारी ने नाप के हमें हमारी ज़मीन बताई। आज मैं उस ज़मीन पे चारों तरफ बाउंड्री बना रहा हूँ, तो 3 तरफ तो मेरी बाउंड्री बन गई है। अब सामना पूरा मेरा जो है 4-5 लोगों के द्वारा इंक्रोचमेंट किया गया है, और उसमें 3 लोगों को नेशनल हाईवे से मुआवजा भी मिल चुका है, लेकिन वह उसके बाद भी वहां खाली करने को तैयार नहीं है। हमने 3-4 बार आवेदन तहसील में दिया, लगभग 2 वर्षों से आवेदन दे रहे हैं। इसी साल में मार्च में ही उसको बेदखली का आदेश लच्छनधारी साहू का हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 8-9 महीने हो गए और कोई शासन प्रशासन से कार्रवाई नहीं हुई। हमने 10 एप्लीकेशन मोरवा थाने में दिए, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमारे लोग वहाँ बाउंड्री का काम करवाते हैं तो 10 औरतों को सामने खड़ा करके और जलील करने का काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह एक इस जिले में जो सबसे 2 मुख्य बातें हैं, एक जो है बड़े और छोटे का दायरा बनाया गया है कि जो बड़े व्यापारी हैं वह गलत हैं और जो यहाँ के गरीब लोग हैं वह सही हैं। अगर कोई गरीब को उसका हक बड़ा आदमी लेता है तो वो गलत है, लेकिन अगर किसी बड़े व्यक्ति के जमीन को ही गरीब बनकर आप कब्जा कर रहे हैं तो गलत तो आप कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई चलती है, पिछले 3 पीढ़ी से हमारे दादाजी यहाँ आए थे, वह रेवेन्यू विभाग में आरआई थे, पिताजी हैं वह व्यापार किए, हम लोग व्यापार किए, अब हमारे बच्चे हो गए, अब बच्चों की शादी की उम्र आ गई, बच्चों के बच्चे हो गए, मतलब 5 पीढ़ी हमारी यहाँ की निवासी है। लेकिन इन लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि यह बाहर से आके, मतलब हम लोग पाकिस्तान से आके सिंगरौली में रह रहे हैं क्या?
यह हमें बार बार सबूत देना पड़ता है कि हम कहाँ के निवासी हैं। हम तो यहीं जन्म लिए, इसी धरती पे बड़े हुए, इसी धरती पे हमारी शादी ब्याह हुई, हमारे बच्चे हुए, आज वही यहाँ के स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे यहीं जन्म लिए। अब बच्चों के शादी की उम्र हो गई है, उनके बच्चे होंगे, तो हमें बार बार अपने निवासरत का हवाला देकर और हमें दबाया जा रहा है, और हमारे व्यापार को करने में हमें कहीं ना कहीं अड़चन पैदा की जाती है कुछ विशेष समाज के द्वारा। तो यह गलत है, और मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि यह 17/3/2024 को हमने आवेदन दिया था मोरवा थाने में, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने जो है यह 23/5/2024 को दिया था थाने में, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद हमने एक यह लेटर देखिए 19/10/2024 को दिया था, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने अभी तत्काल एक बार फिर बाउंड्री वाल का काम शुरू कराया, 12/10/2025 को दिया लेटर, तो भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद यह तहसीलदार मैडम के द्वारा 3/2025 को लक्षणधारी साहू का बेदखली का बकायदा नोटिस और 5,000 का जुर्माना है, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बगल में ऐसे ही एक विवाद सूरज साहू से था हमारा, जो हमारी ही तरफ बढ़ रहे थे, तो हमने उनको सहयोग करके, सामने होटल उनका पीछे है, लेकिन सामने रोड के 50 में हमने ही अपनी मशीन चलाकर उनका जगह प्लेन करवाया, अपने खर्च पे उनको जगह वहां पे दी। अब उसका ये नतीजा निकला कि वह भी जातिगत समीकरण बना के उनका साथ दे रहे हैं। उनके नाम से भी देखिए ये 13/11/2025 को बेदखली का नोटिस है, एक टंकी बनी है सरकारी जमीन में, इसे भी नहीं हटाया गया। फिर उसके बाद उन्हीं के द्वारा एक मुसलमान को वहाँ पे बसाया गया है, जो मोहम्मद तुफीक हैं, इनके द्वारा वहाँ पे लगभग 10 डिसमिल जमीन कब्जा किया गया, इन्हें भी नहीं हटाया गया। एक बेदखली का नोटिस हमारे बाउंड्री वाल का भी आया है, तो हमने क्लियर कहा मैडम से कि आप इन्हें सब को हटा दें, मैं अपने आप बाउंड्री वाल जितनी मेरी सीमा है, चूंकि मेरी 5 एकड़ जमीन है, मेरी जमीन में कोई कमी नहीं है, और मुझे 5 एकड़ जमीन की जितनी चौड़ाई है उसकी निकासी हाईवे की तरफ चाहिए, चूंकि हमने कमर्शियल जमीन खरीदी है और हमने उसका बकायदा कमर्शियल डाइवर्जन कराया है, सरकार को उसका शुल्क दिया है, मुझे वहां शोरूम या दुकानें खोलनी है। अब मेरे पास मात्र वहां 40-50 फीट सामना मिल रहा है, फिर हमारी जमीन की स्थिति क्या बनेगी? अब इस पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, और कुछ यहाँ के लोकल पत्रकारों के द्वारा अनावश्यक जो है हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमने उनको यह कहा भी कि आप एक तरफा क्यों कार्रवाई कर, साक्ष्य हमसे ले लीजिए, हमसे जमीन का पेपर ले लीजिए, उस व्यक्ति से भी आप जमीन का पेपर मांगिए अगर उसके पास जमीन है। वह बोलता है कि हम भूमिहीन हैं, हमारे पास जमीन, जबकि वहां के पंचायत ने तहसीलदार मैडम को लिख कर दिया है, वहां पर पंचायत के द्वारा यह लिख के दिया गया कि उसको जो जमीन जिसके पास नहीं रहती है उसका पट्टा जो मिलता है 2 डिसमिल 5 डिसमिल वाला, वो उसी गांव में चुरकी में उसको ऑलरेडी पट्टा मिला हुआ है। तो जब एक व्यक्ति को पट्टा मिला हुआ है और फिर वह दावा कर रहा है कि नहीं मुझे दोबारा चाहिए, तो यह तो कहीं ना कहीं एक जबरन की अवैध कार्रवाई का मामला है। लेकिन अब चूंकि हम बड़े व्यापारी हैं और सामान्य वर्ग के हैं, यही हमारा दोष है। तो यह रहा खनाना बैरियल के बगल चुरकी का पूरा मामला। किस प्रकार से जमीन विवाद मामले में सैकड़ों आदेश जारी होने के बावजूद अब तक बेदखली न होना, विवाद की स्थिति बढ़ना। अब आप समझ गए होंगे साथियों कि विवाद क्यों बढ़ रहा, किसके कारण बन रहा, और इस पूरे मामले में जिम्मेदार कौन है। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं तहसीलदार दुधवनिया के ऊपर, क्योंकि उनके नाम से, उनके सील मोहर, बाकायदे उनके हस्ताक्षर हुए सैकड़ों आदेश मेरे पास सुरक्षित हैं। मैं आपकी ओर साझा कर रहा हूं। कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दें कि आखिर इस प्रकार से सिंगरौली में जंगल राज और अफसरशाही कब तक कायम रहेगा। सवाल यह नहीं है कि विवाद हो रहा है, पुलिस जाए तो विवाद को शांत कराए। सवाल यह खड़ा होता है कि विवाद क्यों हो रहा है, विवाद का जड़ क्या है, और विवाद का जो मूल जड़ है तो वह राजस्व विभाग में बैठे अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वह तहसीलदार हो या फिर एसडीएम, क्योंकि यह समय रहते अगर इन गंभीर विषयों को
संज्ञान में लेते, आदेश जारी जो कर रहे हैं, इन आदेशों का पालन ज़मीनी स्तर पर अगर कराते तो शायद पुलिस को खड़ा होकर के ये जो घरेलू विवाद होते हैं, परिवार के विवाद होते हैं, ज़मीन विवाद होते हैं, यह विवाद न बढ़ते, विवादों में कमी आती। पर यहाँ के अधिकारी पूरी तरीके से अफसरशाही वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। मोहन यादव जी, आपको भी संज्ञान में लेना चाहिए। खासकर यह आपके मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले का गंभीर मामला है और ऐसे न जाने कितने मामले सिंगरौली ज़िले में आ रहे हैं और आ चुके भी हैं। तो आप एक टीम गठित करें भोपाल स्तर से और सिंगरौली ज़िले में बिना यहाँ के अधिकारियों को सूचना दिए बगैर यहाँ आप उस टीम को दौड़ाएं और ज़मीनी स्तर हकीकत जानने के लिए को बोलिए कि मामले की तह तक जाए। तब आपको पता चलेगा कि सिंगरौली ज़िले में भ्रष्टाचार, करप्शन किस हद तक पार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।